रात के अंधेरे में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो चमकते तारे, चलता चांद और कभी कभी गिरती हुई तारा जैसी कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब असल में क्या हैं? देखिए, जो भी वस्तुएं आकाश में चमकती हैं या अंतरिक्ष में मौजूद है उसे आकाशीय पिंड, जिसे सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ये हो सकते हैं तारे, ग्रह, उल्का, धूमकेतु और यहां तक कि धूल और गैस के बादल भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आकाशीय पिंड का, जिसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, जिसमें आप देखेंगे कि आकाश में जितनी भी चमकते हुए चीजें दिखाई देते हैं वो आकाशीय पिंड होते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तारे का। अभी तो आपने देख लिया कि जो भी वस्तुएं आकाश में चमकती हैं, जो दिखती हैं आकाश में, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, जिसे हम आकाशीय पिंड कहते हैं। अब इनमें तारे हो सकते हैं, ग्रह हो सकता है, उल्का हो सकता है, धूमकेतु हो सकता है और यहां तक कि धूल और गैस के बादल भी हो सकते हैं। तो तारे वो आकाशीय पिंड हैं जो खुद से प्रकाश और ऊष्मा निकालते हैं। मतलब ये कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये सूर्य, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है और बाकी सारे तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी से सबसे पास का तारा है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है और बाकी सारे तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आपके माइंड में आ सकता है कि तारे जो हैं दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, और सूर्य जो तारा दिन में क्यों दिखाई देता है, ये रात में क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसको जानने के लिए सपोज देखिए, एक एग्जांपल करते हैं। आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को एक कागज से मोड़ के उसको ढकिए और कागज में एक छोटा छोटा छेद करिए। एक रूम में जाइए और रूम का लाइट ऑफ करिए। अब उसके बाद जैसे ही टॉर्च को ऑन करेंगे तो रूम में देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे आपको चमकते हुए आकार के दिखाई देंगे, जो आपके टॉर्च से निकले हुए प्रकाश से प्रकाशित हो रहे होंगे। आपने क्या देखा कि जब हमने लाइट ऑफ किया, रूम में अंधेरा हो गया, तो हमारे टॉर्च से निकला हुआ वो लाइट हमारे रूम में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तो सारे जो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसका प्रूफ ये हुआ कि सूर्य जो है दिन में निकलता है तो उस समय जो दूर के तारे होते हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि वो सारे तारे ढक जाते हैं, दिखते नहीं आपके, ठीक है। तो ये तारे बहुत सारे होते हैं। तारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जिन्हें आप गिनना असंभव बोल सकते हैं। कुछ तारे इतने दूर होते हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में सालों लगा देती हैं। और यहीं पर आपको एक पॉइंट और भी नोट करना होगा कि तारों की रोशनी को प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर में मापा जाता है। अब अगर हम बात करें ग्रहों की कि इसमें ग्रह क्या होता है आकाशीय पिंड में, तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये खुद की रोशनी, इनके पास अपना रोशनी नहीं होता है। दूसरा चीज ये भी समझिए कि तारे के पास अपना रोशनी कैसे होता है, क्योंकि तारे गैस से बने होते हैं और वो गैस जब जलते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए उनके पास अपना प्रकाश होता है। और ग्रह जो होते हैं इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और ये तारों के चक्कर लगाते हैं। जिस तरीके से सूर्य एक तारा है और पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, और ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप इस चैप्टर में देखेंगे कि बहुत सारे ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर, सौर परिवार के अंदर। कुछ ग्रहों को भीतरी ग्रह, जिसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जो सूर्य के नजदीक हैं, और कुछ ग्रहों को बाहरी ग्रह के कैटेगरी में रखा गया है, जो सूर्य से कुछ दूरी पर हैं। तो जो अगला वीडियो दूंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा मैं सौरमंडल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, कौन सा ग्रह कितना दूर है, उसको चक्कर लगाने में कितना लगता है। एक चीज और भी ध्यान देना होगा कि सारे ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जिसे हम घूर्णन बोलते हैं। कौन सा ग्रह
सीधी तरीके से घूमता है, कौन सा ग्रह बाकी ग्रहों से उल्टा घूमता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया आपका ग्रह। ग्रह मतलब क्या? ऐसे आकाशीय पिंड जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वे इनके पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता, दूसरे की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं, मतलब उनके पास आता है उसी को परावर्तित कर देते हैं। अब यहीं पर बात आती है उपग्रह का। आकाशीय पिंड में उपग्रह भी आता है जिसे सैटेलाइट्स बोलते हैं। चंद्रमा भी एक उपग्रह है। उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होता है? जो तारे के चारों ओर तरफ चक्कर लगाता है, और उपग्रह ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसा कि चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके अलावा इंसानों द्वारा बनाए भी गए बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं, संचार और नेविगेशन में मदद करते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब अगर बात करें आकाशीय पिंड में, तो आता है आपका उल्का, धूमकेतु। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी रात में एक चमकती हुई रेखा देखी होगी जो कुछ सेकंड में गायब हो जाती है? इसे हम आम भाषा में टूटता तारा बोलते हैं। कभी आप देखते हैं कि तारा टूटा और कहीं और जाकर विलुप्त हो गया, तो उसे हम टूटता तारा कहते हैं। लेकिन असल में उल्का होता है जो वायुमंडल में घर्षण से जल जाता है। ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम डिस्कस करेंगे। बस इतना समझिए कि जो आप देखते हैं कि टूटता तारा, उसको उल्का बोलते हैं। और आप आकाश में एक लंबी पूंछ वाला तारा देखा होगा आपने, वो होता है धूमकेतु। ये बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं और सूर्य के पास आते ही इनकी पूंछ चमकने लगती है। इसे हम धूमकेतु बोलते हैं। तो चलिए इसको कुछ हम थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं, जिसे आप नोट्स बोल सकते हैं, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। या फिर इस नोट्स को अगर आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर इस नोट्स को हम अपलोड करते रहते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, जो 6th क्लास का ज्योग्राफी है, उसके चैप्टर नंबर 1 में सौरमंडल में पृथ्वी हम देख रहे हैं। उसमें आकाशीय पिंड की बात हो रही है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर विजिट करिए। इसमें हमने आपको बता रखा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में सबसे पहला जो है, आकाशीय पिंड किसको बोलते हैं, जिसको हमने विजुलाइज करके अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वो वस्तुएं जो आकाश में चमकती हैं या अंतरिक्ष में मौजूद है, उन्हें आकाशीय पिंड, जिसे सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, ये हो सकते हैं तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु, यहां तक कि धूल और गैस के बादल भी, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा चीज कि अब इसके अंदर तारे की बात करें हम, तारे कुछ इस तरीके से चमकते दिखाई देते हैं। तारे वो आकाशीय पिंड हैं जो खुद से प्रकाश और ऊष्मा निकालते हैं। ये गैस के बने होते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है और यह सबसे पास का तारा है। तारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें गिनना असंभव है। कुछ तारे इतने दूर होते हैं कि उनकी रोशनी तक हमें पहुंचने में सालों लग जाता है। और यही चीज मैंने यहाँ पर बता रखा है कि इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों की रोशनी को कैसे मापा जाता है, तो उसको प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर में मापा जाता है। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करें अगर ग्रह का, जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं, तारा भी आकाशीय पिंड है, ग्रह भी आकाशीय पिंड है, उपग्रह भी आकाशीय पिंड है। तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सूर्य एक तारा है और इसके चारों तरफ ये सारे ग्रह जो हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये जो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे ग्रह हैं, इनके पास अपना रोशनी नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता, अपना ऊष्मा नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी को परावर्तित करते रहते हैं। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है और यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, अभी तक के ज्ञात ग्रहों में, जिसकी हम बात कल्पना कर रहे हैं। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ ग्रह को भीतरी ग्रह, जिसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, और कुछ ग्रह को बाहरी ग्रह कहते हैं, जो सूर्य से काफी दूर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इस तरीके से ये पृथ्वी हो गया और ये पृथ्वी हो गया और इसके चारों तरफ ये चांद चक्कर लगाता है। इसी के चलते आप देखते हैं कि चांद
कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा, कभी फुल मून दिखाई देता है। जैसे फुल मून दिखाई देता है तो उस टाइम हमारे यहाँ उसको बोला जाता है पूर्णिमा, और जब चांद नहीं दिखाई देता है कंप्लीटली तो उस दिन होता है अमावस्या। तो ये होता कैसे, इसको भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करना होगा। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चांद जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसके साथ ही साथ पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, इस तरीके से घूमती रहेगी, ठीक है, और चंद्रमा उसके अंदर चक्कर लगाते रहेंगे। तो जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो साथ ही साथ चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है। तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उस टाइम चंद्रमा अगर उसके पीछे है, तो उस टाइम जिधर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, उस टाइम उधर दिन है, उस टाइम चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे। धीरे धीरे घूमते घूमते जब इधर आएंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में ज़्यादा समय लेती है और चंद्रमा अपने अक्ष पर, तो दोनों का टाइम कैलकुलेशन अलग अलग है, जिसके चलते कभी छोटा कभी बड़ा, और जिस टाइम पर चंद्रमा कंप्लीट दिखाई देता है उस टाइम हमारे यहाँ पूर्णिमा होता है। तो इस तरीके से ये घूर्णन और परिक्रमा के चलते ये चंद्रमा कभी हाफ, कभी फुल, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते। इस चीज को आप लोग को नोट करके रखना होगा। इसी तरीके से कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं। अब अगर हम बात करें उल्का या धूमकेतु का, देखिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा आकाश में कि कुछ तारे टूटे और कहीं जाकर विलुप्त हो गए, तो ये उल्का होते हैं। ये आकाश में जो वायुमंडल होता है उसमें घर्षण से जल जाता है, कुछ टुकड़े होते हैं जो बिखरते हैं और आकाश में वायुमंडल के चलते जल जाते हैं, उसे उल्का बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आप लोग को वीडियो देने वाला हूं, ठीक है। धूमकेतु आप लोग कभी देखा होगा, पूंछ वाला तारा आपने देखा होगा, जिसे हम पूंछ वाला तारा बोलते हैं, वही धूमकेतु होता है, ठीक है। ये बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं और सूर्य के पास आते हैं इनकी पूंछ चमकने लगती है, इसे हम धूमकेतु बोलते हैं। अब कुछ रोचक तथ्य हैं जो क्विक फैक्ट्स हैं, इसमें आप बात नोट करने वाली लिख रखा है हमने कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चंद्रमा की सतह पर कोई हवा नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि के चारों ओर सुंदर रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। हालांकि अगले वीडियो में जब मैं सौरमंडल पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आकाशीय पिंड्स के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।